जनवरी का महीना होता है। एक लड़की पुलिस स्टेशन से रात को 8 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। जैसे वह पुलिस थाने से बाहर निकलती है, वो अपने पति को कॉल करती है। जैसे उसके पति को कॉल करती है, उसका पति उसका कॉल अटेंड नहीं करता है और वह 7-8 बार उसको कॉल करती है और उसका पति उसका फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन नहीं उठाने पर उसको बहुत ही ज़ोरदार का गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वह स्टेशन से अपनी गाड़ी उठाती है और अंग्रेजी शराब के ठेके पे आ जाती है। शराब के ठेके पे आके वहाँ से शराब लेके अपनी गाड़ी में बैठ कर शराब पीने लगती है। शराब पीकर वह थोड़ी सी दूरी अपने घर की ओर निकलती है। उसकी कार खराब हो जाती है। उसकी कार खराब हो जाने पर वह अपने नौकर रवि को फ़ोन करती है कि मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे अपने घर पे एक बाइक रखी हुई है, उस बाइक को लेके तुम इस जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ ही समय बाद रवि जहाँ पे उसकी मैडम ने उसको बुलाया था वो वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वह मैडम को लेके घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वह मैडम को उत्तेजना हो रही थी, इसलिए वो अपने पति को कॉल कर रही थी और शराब पीने के बाद ही उसके संबंध बनाने की इच्छा भी अनेक मात्रा में उत्तेजित हो जाती है। वो अपने रूम में आ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। वह अपनी पुलिस की यूनिफ़ॉर्म उतार देती है और आधे कपड़े उतार देती है और आधे नहीं उतारती है। फिर उसको याद आता है कि अपने नौकर नौकर भी हट्टा-कट्टा जवान भी हैं, तो वो अपने नौकर को बुलाकर अपने बेडरूम में लेके आती है और उसको बोलती है कि आज मैं जो तुम्हारे साथ करने वाली हूँ, जो तुम्हें जो जो मज़े मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ, वो मज़े तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं लिए होंगे। नौकर को बोलती है कि आज तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, संबंध बनाने के लिए मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँगी। तो ये सुनकर नौकर बहुत ही खुश हुआ। उस उस पुलिस वाली का नाम था रोशनी। रोशनी ने बोला कि आज मुझे संबंध बनाते हुए चिल्लाने की आदत है। तो नौकर ने बोला है कि मैडम जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है चिल्लाने से। तो जैसे ही वह दोनों संबंध बनाने लगते हैं, कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होने लगेगी। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इसी प्रकार की वीडियो घटना जानना चाहते हैं, सच्ची घटना जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी आने वाली अपडेट आपको सही समय पे आपको इसी चैनल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। और आप वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाइए, आने वाली वीडियो में हम आपका नाम प्रकाशित कर सकें। ये आज हम आपको बताना चाहते हैं, ये घटना होने वाली है हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंदर एक राजेश राजेश नाम का लड़का होता है। राजेश नाम का लड़का पुलिस डीएसपी होता है। वह उसकी बहन होती है रोशनी। रोशनी पढ़ने-लिखने में अच्छी लड़की थी। उसका भी सपना था कि मैं भी अपने भाई की तरह पुलिस ऑफ़िसर बनूँगी। तो वह रात-दिन मेहनत करती थी। मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी दिल्ली पुलिस के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसका भाई सोचता है कि मेरी बहन भी एक पुलिस ऑफ़िसर बन चुकी है। पुलिस ऑफ़िसर बनने के बाद उसके उसके भाई राजेश के मन में ख़्याल आता है कि इसकी शादी भी मुझे सही समय से सही लड़के से कर देना चाहिए। वह अपनी बहन के लिए अनेक लड़के देखता, पर उसकी बहन रोशनी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। वह राजेश उसके लिए जिस भी लड़के की फ़ोटो लाता था, वो उस लड़के को मना कर देती थी। तो ऐसे-ऐसे 1-2 महीने हो जाते हैं, उसको कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। फिर एक दिन उसको एक लड़का देखने गया, वह ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिज़नेस करता था, उसका खुद का बिज़नेस था। वह उस लड़के को देखने गया था। वह जैसे उस लड़के को देखने जाता है, उस लड़के का नाम होता है र रोनित नाम होता है। उस लड़के का नाम रोनित होता है। वह उस लड़के से पूछता है, "आप क्या करते हो?" तो वो लड़का बोलता है, "ऑस्ट्रेलिया में मेरा खुद का बिज़नेस है। मैं 2, 4, 6 महीने में इंडिया का टूर करता रहता हूँ।" यह सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ कि मेरी बहन यहाँ पे सही रहेगी। वह उसकी फ़ोटो लेकर अपने घर पे आ जाता है। अपनी बहन रोशनी को वो फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो देखकर वो उसे उसकी बहन को रोनित पसंद आ जाता है। वह उसके भाई को बोलती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। तो उसका भाई राजेश रोनित को बोलता है कि
मैं तुम्हें एक होटल का एड्रेस भेजता हूँ, आप इस होटल में आ जाना, मेरी बहन आपसे मिलना चाहती है। तो वह होटल बुक कर लेते हैं, वो दोनों होटल में आ जाते हैं, एक टेबल उनके लिए बुक कर लेते हैं। वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। तो उनको वो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के अंदर शादी होने के बाद शादी की पहली रात को रोनित रोशनी के बेडरूम में दूध का गिलास लेके आता है। दूध का गिलास लेके आके बोलता है कि आज तुम्हें मुझे मेरा पूरा पूरा आपको साथ देना पड़ेगा। राजेश रोनित रोशनी को बोलता है कि तुम्हें आज की रात मुझे पूरा पूरा समय देना पड़ेगा, पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा। तो वो दोनों धीरे धीरे सुहागरात मनाने लगते हैं। वह पूरी रात में 4-5 बार सुहागरात मना लेते हैं। रोनित को संबंध बनाने का बहुत ही बहुत ही अनुभव था। उसको संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो वो इतने जोर जोर से संबंध बनाने लगा कि रोशनी की चीखें निकाल देता है। पूरे रूम में रोशनी की चीखें चीखें हो ही रहती है। तो वह संबंध बना लेते हैं। सुबह उठते हैं और राजेश रोनित बोलता है कि अब मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ेगा। 2-4 दिन बाद वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और वह अपनी वाइफ को बोल के जाता है, रोशनी को, कि मैं वहाँ पे जाके कुछ ही दिनों में वहीं पे हम सेटल हो जाएंगे। मैं यहाँ से इंडिया से तुम्हें भी ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा। वो चला जाता है। रोनित का आलीशान मकान होता है इंडिया के अंदर। इतना बड़ा मकान होता है कि उस मकान में नौकर चाकर की भी आवश्यकता होती है। तो वह नौकर चाकर की भी आवश्यकता होती है। एक दिन रोशनी अपनी पुलिस स्टेशन से ड्यूटी पूरी करके अपने घर पे आ रही थी। तो अचानक रास्ते में 2 युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो वह उन 2 युवकों के पास जाती है। पुलिस यूनिफॉर्म में थी, तो उसका अधिकार बनता है कि इनको कुछ समझाना कि ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो वो उनके पास चली जाती है। वह दोनों बोलते हैं कि हमारे कुछ आपस में ऐसी बात हो गई थी, इसलिए हम झगड़ रहे हैं। तो रोशनी रवि नाम के एक लड़का होता है, उसे पूछती तुम्हारा नाम क्या। उसने बताया मेरा नाम रवि है। तो वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या करते हो, क्या लेने आए हो। तो उसने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हुआ हूँ। रोशनी बोलती है मुझे भी अपने घर में खाना बनाने, साफ सफाई के नौकर की आवश्यकता है। वह रवि को अपने अपने घर पे ले आती है। अगर तुमको ये सब काम करना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दे सकती हूँ। ये कहकर उसको अपने घर पे ले आती है और वह कुछ महीनों तक वह अच्छी तरीके से काम करता है। एक दिन रात के 8 बज रहे थे। रोशनी अपनी ड्यूटी खत्म करके स्टेशन से बाहर निकलती है और अपने पति को 7-8 बार कॉल करती है, पर उसका पति कॉल नहीं उठाता है। कॉल नहीं उठाने पर रोशनी को बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वह वहां से निकलती है, अपनी अपनी 4 व्हीलर लेके वहां से निकलती है और अंग्रेजी शराब के ठेके पे आ जाती है। और वहां पे आकर वहां पे एक शराब की बोतल लेकर वो शराब पीने लगती है। शराब इतनी मात्रा में पी लेती है कि उसको कुछ होश नहीं रहता है कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो वहां से अंग्रेजी शराब के ठेके से वो अपने घर की ओर कुछ ही दूर निकलती है, उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो अपने नौकर रवि को कॉल करती है कि मैं इस जगह पे हूँ और मेरी कार खराब हो गई है और अपने घर पे एक बाइक है, उस बाइक को लेकर तुम इस जगह पे आ जाओ, मुझे लेके चले जाओ। तो कुछ ही समय बाद रवि उस जगह पे आ जाता है और रोशनी को वहां से लेके अपने घर पे आ जाता है। तो रोशनी शराब में इतनी नशे में थी कि उसको संबंध बनाने की इच्छा हो रही थी। तो अपने बेडरूम में आ जाती है और अपने आधे कपड़े उतार देती है। वह सोचती है कि हमारे घर में एक नौकर है जो भी अट्टा-कट्टा जवान है। तो वह सोचती क्यों ना आज इसके साथ ही संबंध बनाया जाए। तो वो वहाँ से अपने बेडरूम से निकलती है और अपने नौकर को बुलाती है। नौकर को बेडरूम में लाकर उसको बिठा देती है और उसको बोलती है मैं आज तुम्हें वो मज़े देने वाली हूँ जो जो मज़े तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लिए होंगे। आज तुम्हें मैं आज तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा, इसके बाद मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँगी। ये बात सुनकर नौकर भी बहुत खुश हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ संबंध बना सकते हैं। रोशनी नौकर को बोलती है कि संबंध बनाते हुए मुझे चिल्लाने की आवाज़ बहुत पसंद है। नौकर बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो वो दोनों संबंध बनाने लगे। संबंध इतने ज़ोर से
होना है कि उन्होंने उस नौकर ने रोशनी की चीखें निकाल दी, क्योंकि वह इतना ज़ोरदार से उसका संबंध बनाता है कि पूरे रूम में उसी की चीखें होने लगती हैं। ये 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। 6 महीने बाद रोशनी को रवि पसंद आने लगा। वह उससे शादी करने वाली थी। तो एक दिन वो अपने भाई राजेश को कॉल करती है कि मेरे घर में एक रवि नाम का नौकर है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम रवि को बोलो कि मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। वह राजेश रोशनी के पति रोनित को कॉल करता है कि ऐसी-ऐसी बात है। जैसे ही वो रोनित को कॉल करता है, रोनित ऑस्ट्रेलिया से अपने घर आ जाता है। आने के बाद वह आने के बाद वह कोर्ट में चले जाते हैं और दोनों की राजी मंजी से इन दोनों का तलाक हो जाता है और राजेश राजेश रवि और रोशनी की शादी करवा देता है। शादी करवा देने के बाद इन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरने लगी थी। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। आपका ये है कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी घटनाओं को जानकर आप सूचित हो सकते हैं कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसी घटनाओं का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करिए आप वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है? क्योंकि आने वाली वीडियो में आपका नाम प्रकाशित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।